हे एवरीबॉडी, मैं हूं तुषार। एक बार आपका फिर से स्वागत है सेंचुरी लॉ फर्म के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं लीगल अवेयरनेस की एक वीडियो जिसका टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस। डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, जहां पे लीज का मतलब होता है लिटिगेशन, पेंडेंस का मतलब होता है पेंडिंग, दैट मीन्स पेंडिंग लिटिगेशन। ये एक लीगल मैगजीन पे बेस्ड है जिसका नाम है उट लाइट पेंडेंटे निहिल इनोवेचर। That means during the pendency of proceeding nothing new should be introduced। यहाँ पे nothing new का मतलब होता है कोई भी ट्रांसफर से रिलेटेड, उसका सेंस ट्रांसफर पे जाता है। अब से फॉर एग्जांपल ए एंड बी का कोई केस चल रहा है, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में, तो उस कोर्ट में ना तो ए प्लेंटिफ नॉर बी डिपेंडेंट, ये दोनों उस प्रॉपर्टी को सेल ट्रांसफर इन एनी फॉर्म नहीं कर सकते। अब बात करते हैं पेंडेंसी ऑफ सूट कब से माना जाएगा। पेंडेंसी की बात करें तो एट द टाइम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्लांट, जिस दिन से हमने प्लांट कोर्ट में दिया, केस हमारा स्टार्ट हो गया, उस दिन से लेकर फाइनल डिस्पोजल तक हमारा पेंडेंसी ऑफ सूट काउंट होगा, जब तक फाइनल डिक्री जजमेंट ऑर्डर नहीं आ जाता हमारे खिलाफ, हमारे फेवर में या हमारे खिलाफ। डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस के एसेंशियल एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पे एक केस आया था अमित कुमार सॉ वर्सेस फरीदा खातून। इस केस में एपेक्स कोर्ट ने कुछ जनरल स्पेसिफिक एलिमेंट की बात करी जो होना मस्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस के अंदर, जिसमें सूट का पेंडिंग होना बहुत जरूरी है और वो सूट एक कॉम्पिटेंट कोर्ट में पेंडिंग हो। कॉम्पिटेंट कोर्ट जिसका जुडिक्शन उस कोर्ट का बैठे। जुडिक्शन जनरली 3 टाइप्स में डिफाइन है, टेरिटोरियल जुडिक्शन, पेक्यूनियरी जुडिक्शन एंड सब्जेक्ट मैटर जुडिक्शन। ये तीनों जुडिक्शन का कॉम्प्लायंस होने के बाद वो कोर्ट डिसाइड होगा। सूट प्रॉपर्टी की बात करें तो वो प्रॉपर्टी इमूवेबल होनी चाहिए। इमूवेबल के लिए आपको सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद वो सूट कॉल्यूजन फ्रॉड से नहीं चलना चाहिए। अब बात करते हैं जो थर्ड पर्सन स्ट्रेंजर या बायर प्रॉपर्टी बाय कर लेता है तो उसको नोटिस देना जरूरी है या नहीं। इस केस के लिए एक केस आया था सेल्वे वर्सेस सिपाइन। इस केस में कहा गया कि जो भी स्ट्रेंजर नए बायर उस प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, हालांकि वो वैलिड ट्रांसफर तो होता नहीं है, पर उस बायर को नोटिस देने की जरूरत नहीं है। से फॉर एग्जांपल ए ने अपनी प्रॉपर्टी, ए वर्सेस बी केस चल रहा है, ए ने अपनी प्रॉपर्टी किसी सी को ट्रांसफर कर दी। अब सी ये कहता है कि मेरे को नोटिस नहीं दिया, तो उसके बाद भी बीइंग अ बोनाफाइड परचेजर सी को वो वैलिड ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। सेल्वे वर्सेस सिबाइन के केस में कहा गया। अब बात करते हैं बोनाफाइड परचेजर की। जैसे ए वर्सेस बी केस चल रहा है, बी अपनी प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफर कर देता है, हालांकि ट्रांसफर वैलिड नहीं है, बट इन फ्यूचर अगर बी के फेवर में जजमेंट या डिग्री आ जाती है तो अब बी को सी को ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी ही पड़ेगी। पहले तो ये इनवैलिड है, लेकिन आफ्टर जजमेंट बी के पास राइट आ गया तो वो सी को प्रॉपर्टी अब ट्रांसफर करनी ही पड़ेगी। अब बात करते हैं रेलेवेंसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस। इसकी क्या रेलेवेंसी है? ए ने बी पर केस किया अपनी प्रॉपर्टी को लेने के लिए, बी ने ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ लिटिगेशन वो प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफर कर दी। अब ए दोबारा से सी पे केस करता है वही प्रॉपर्टी के लिए, सी इतने में वो प्रॉपर्टी डी को ट्रांसफर कर देता है, तो ऐसे केस चलता ही रहेगा। इस चीज को रोकने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस लाया गया, जिससे कि कम समय में जल्दी से रिजल्ट मिल सके और बार बार सेम डिस्प्यूट अराइज ना हो। जैसा कि आप जानते हैं हर चीज का एक एक्सेप्शन होता है, ऐसी इसका भी एक एक्सेप्शन है। अगर आप बिटवीन द कोर्ट प्रोसीडिंग, बिटवीन द ट्रायल, आप जज साहब से परमिशन ले लेते हैं प्रॉपर्टी सेल करने की, ट्रांसफर करने की, मॉर्टगेज करने की, तो आप कर सकते हैं। ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहें सेंचुरी लॉ फर्म के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। एंड अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।